नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास थर्ड एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, और उस नए चैप्टर को जिसका नंबर है 6, नाम है होम स्वीट होम। घर की बात हो रही है। आपका घर जहाँ पर आप रहते हैं उसे हम होम कहते हैं, स्वीट होम कहा जा रहा है। कि द हाउसेज आर बिल्ट टू लिव इन। घर क्यों बनाए जाते हैं? रहने के लिए बनाए जाते हैं। वी आर लिव इन आवर हाउसेज विद आवर फैमिलीज। हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हैं। ए हाउस प्रोवाइड अस शेल्टर टू प्रोटेक्ट। हमें रहने के लिए जगह देता है जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। किससे सुरक्षित रह सकते हैं? वेदर से, मौसम से, जानवरों से और अपने शत्रुओं से, एनिमीज जिसे हम कहते हैं। इट कीप्स अस सेफ एंड कंफर्टेबल। हमें सुरक्षित रखता है और आराम मिलता है हमें अपने घर में। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, गर्मी से बचाता है। कोल्ड, ठंड से बचाता है। रेन, बारिश से बचाता है। एंड स्टॉर्म, किसी तरह का तूफान आता है उससे भी बचाता है हमारा घर हमें। वी गेट पीस, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस इन आवर हाउस। हमें बड़ी शांति मिलती है, आराम मिलता है, अपने घर के अंदर खुशी मिलती है ना। आप अपने घर में रहते हैं तो आपको खुशी मिलती है ना। ठीक, अब बात आती है, सबसे पहले तो हाउसेस के बारे में बताया। अब बात हम कर रहे हैं आपके साथ टाइप्स ऑफ हाउसेस की, कि घरों के प्रकार कितने होते हैं। बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब घर कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले तो भाई बात वो कर रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, परमानेंट एंड टेम्परेरी। 2 तरह के बता दिए गए ना बच्चों। परमानेंट, ठीक है, और दूसरे टेम्पोरेरी, TEMPORARY। तो एक परमानेंट हो गए, एक टेम्परेरी हो गए। परमानेंट का मतलब जो एक बार बन गए वो पक्के बन गए, और टेम्परेरी का मतलब है जो एक बार बने दोबारा उखाड़ लो, दूसरी जगह बना लो, हैं, ये टेम्परेरी हो जाएंगे। तो यह सबसे पहले परमानेंट हाउस की बात कर रहा है कि परमानेंट हाउसेस कैसे होते हैं। व्हेन पीपल मेक ए प्लान टू लिव इन वन प्लेस, जब एक ही जगह रहने की आप बात करते हैं तो हमें फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक एक ही जगह रहने की जब बात होती है, दे बिल्ड ए परमानेंट हाउस। वो क्या करते हैं? एक परमानेंट अपना मकान बनाते हैं। द परमानेंट हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं, एंड मेड अप ऑफ सीमेंट, सीमेंट से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं, स्टील से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, ठीक है। द परमानेंट हाउसेज आर बिल्ट विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर की मदद से, आर्किटेक्ट की मदद से, मैसन, मिस्त्री जिसे हम कहते हैं, लेबर, प्लम्बर और कारपेंटर, है ना। सब समझते हैं आप। इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए जो नक्शा बनाता है आर्किटेक्ट, मैसन, मैसन का मतलब राजमिस्त्री, लेबर मजदूर हो गए जी, प्लम्बर जो हमारे घर में किसी पानी का काम करता है ना, टंकियों का, टूटियों का, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, इन सब की मदद लेकर के हम क्या बनाते हैं? पक्का हाउस या परमानेंट हाउस बना लिया करते हैं। तो परमानेंट हाउस पक्के हाउस हो गए। दूसरी तरफ के हाउसेस की बात करूं तो वो टेम्परेरी हाउसेस हैं। टेम्परेरी हाउस कि द नॉमैड्स लिव इन द टेम्परेरी हाउस। जो बंजारे होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह तक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिनका कोई फिक्स जगह नहीं होती रहने की, वो क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउसेज में रहते हैं। दीज हाउसेज आर मेड टू लिव फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये लोग रहते हैं। दीज हाउसेज आर मेड विद द मड। ये मकान जो है वो किससे? गारे से बनाए जाते हैं, भूसे से बनाए जाते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनको कच्चे हाउस कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेरी हाउसेस कैन बी रिमूव्ड डाउन एंड रीबिल्ड। टेम्परेरी हाउस कैन बी रिमूव्ड डाउन एंड रीबिल्ड। टेम्परेरी जो हाउस होते हैं उनको गिरा दिया जाता है, दोबारा से बना दिया जाता है। सम ऑफ द टेम्परेरी हाउसेज आर एज फॉलोज। कुछ टेम्परेरी हाउसेज की वो आपसे बात कर रहा है। उनमें सबसे पहला जो नाम ले रहा है टेम्परेरी हाउसेज में, सबसे पहले कह रहा है हट्स। हट्स यानी झोपड़ियां जिन्हें हम कहते हैं। हट्स आर मेड अप ऑफ वुड, मड,
मड का मतलब किसी तरह की गारे से, कीचड़ से, मिट्टी से बने हुए होते हैं। बम्बू से, बम्बू का मतलब बांस से बने हुए होते हैं। स्ट्रॉ, भूसे से बने हुए होते हैं। एंड इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस, हमारे विलेजेस के अंदर झोपड़ियां वगैरह डली हुई होती हैं। ठीक है, पहली बात तो होगी खाली हट्स। दूसरी बात होगी लॉग हट्स। लॉग हट्स का मतलब वो लकड़ी से बनी हुई झोपड़ियां। ठीक है, लॉग हट्स आर बिल्ड इन द फॉरेस्टेड एंड हिली एरियाज, फॉरेस्ट जंगलों में और पहाड़ों वाली जगह पर ये लकड़ी वाले घर बने हुए होते हैं। वेयर प्लेंटी ऑफ लॉग्स आर अवेलेबल, जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में लकड़ी उपस्थित है, तो लकड़ी वाले घर वहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके बाद आ रहा है हाउसेज ऑफ स्लिट्स। तीसरा पार्ट आया हाउसेज ऑफ स्लिट्स। नालीदार चदरों वाले घर जो होते हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं? उन जगहों पर बनाए जाते हैं वेयर द हैवी रेन फॉल्स इरेगुलर, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। तो बरसात ज़्यादा होगी तो वहाँ पर नालीदार चादरें डाल करके क्या कर दिया जाता है? मकानों को बना दिया जाता है। ठीक है, फीचर्स हाउसेज आर बिल्ट ऑन द स्लेट्स। आगे आ रहा है हाउस बोट्स। हाउस बोट, हाउस बोट पानी पर होती है, जैसे कश्मीर के अंदर देखी ना आपने, है ना, होती हैं। कहते हैं दीज आर द हाउस बोट्स ऑन बोट्स, हाउस मेड ऑन बोट्स, है, नाव के ऊपर बनाया गया घर होता है, इन्हें हाउस बोट्स कहा जाता है। दे आर फाउंड इन लेक्स, झीलों में मिलते हैं। हाउस बोट्स आर ए कॉमन साइट इन द डल लेक इन श्रीनगर, श्रीनगर के अंदर एक डल लेक है, वहाँ पर ये कॉमन देखने को मिल जाती है। एंड इन द बैक वाटर्स ऑफ द केरलाज, बैक वाटर केरला के अंदर भी, वहाँ पर भी जो झीलें हैं नमक की, वहाँ नमक के पानी वाली जो है, वहाँ पर भी इसको देखने को मिल जाता है। दे आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, और जो टूरिस्ट जो घूमने के लिए लोग आते हैं ना, उनको बहुत अच्छा भाती है ये जगह है, ये डल हाउस बोट जो है। ठीक है, तीसरी टाइप के अगले टाइप के जो ई पार्ट में लिख रहा हूँ वो आ रहा है टेंट्स। टेंट्स को भी मकान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या जा सकता है। ठीक है, तो टेंट्स करेक्ट। तो दीज आर मोस्ट कॉमनली टेम्परेरी हाउसेस, ये टेम्परेरी हाउस होते हैं ज़्यादातर, यूज बाय द ट्रेवलर्स एंड कैंपर्स, जो कैंप वगैरह में रहते हैं या ट्रैवलर होते हैं, एक जगह लगाया, रात गुजारी, टेंट रात को, सुबह टेंट उतारा और चल दिए किसी दूसरी जगह पर। दे आर मेड अप ऑफ क्लॉथ्स, वो कपड़े से बना हुआ होते हैं ये। ठीक है, फिक्स टू ए ग्राउंड, आसानी से किसी जमीन पर लग जाते हैं। एंड दे कैन इजिली बी पुट अप एंड डिसमेंटलेड, और उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगली टाइप आता है ई के बाद अगला, यानी एफ वाला पार्ट आ रहा है, उसे हम कह रहे हैं इग्लू, IGLOO। इग्लू जो होते हैं ये बर्फ में बनाए जाते हैं। एन एग्लू इज अ हाउस बिल्ट इन कोल्ड एरियाज, ठंडे क्षेत्रों में ये बनाए जाते हैं। विच आर आइस बाउंड थ्रू आउट द ईयर, जहाँ सारा साल जो है वो बर्फ जमी रहती है, ऐसी जगह पर इग्लू नाम के घर बनाए जाते हैं। इट इज मेड अप विद आइस ब्लॉक्स, इन्हें बर्फ से बनाया जाता है। एंड बिल्ट इन द प्लेस वेयर इट शो थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पर सारा साल भर बर्फ जमी रहती है। एस्किमोज लिव इन इग्लूज, यानी इग्लूज नाम के घरों के अंदर कौन से लोग रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एस्किमो कहा जाता है। इग्लू घरों में एस्किमो रहते हैं। अगला पार्ट आ रहा है मेरे पास कारवांस। कारवां का मतलब है कि मूविंग बोट्स हो, मूविंग किसी तरह की गाड़ी हो गई, जिसे कारवां कह सकते हैं। वो गाड़ी बैलगाड़ी भी हो सकती है और वो किसी तरह के बस, ट्रैक्टर या किसी और तरह की चीज़ भी हो सकती है। कारवांस आर द हाउस मेड ऑन द कार्ट्स और अ बिग व्हीकल, या तो बैलगाड़ी पर बनाए जाते हैं, कार्ट का मतलब है किसी तरह का गाड़ी पर बनाए जाते हैं, या फिर बिग व्हीकल या किसी वाहन के ऊपर बनाए जाते हैं, बस के ऊपर हो गया, ट्रक के ऊपर हो गया। दे आर कॉल्ड द हाउसेज ऑन व्हील्स, ये पहियों पर चलने वाले
मकान कहे जाते हैं। दे कैन बी पुल्ड बाय वेन्स और एनिमल्स, या तो किसी वैन के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा इसको खींचा जाता है, जैसे कैमल, हॉर्स, घोड़ा आगे लगा दिया तो गाड़ी को खींचता है, या कैमल, कैमल का मतलब हो गया ऊंट, वो खींचता है जी। इट इज़ ए मोबाइल हाउस, ये फिक्स हाउस नहीं होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। सच हाउसेज आर यूजली यूज्ड बाय जिप्सीज, खाना बदोशों के द्वारा, जो कि एक जगह ठहरते नहीं हैं, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। सर्कस परफॉर्मर्स और सर्कर के परफॉर्मर, सर्कस जो लोग करते हैं ना, वो भी एक जगह टेंट गाड़ा, वहाँ पर सर्कस किया और उसके बाद दूसरी जगह चले गए, तो रहने की जगह भी दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। हु कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हमने आज आपके साथ टाइप्स ऑफ हाउसेस को पढ़ा, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट तो एक जगह फिक्स हो गए, जबकि टेम्परेरी में ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की। इनको इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।